हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हीमोसाइटोमेट्री के बारे में, जो कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसका क्यों बढ़ जाता है, क्यों घट जाता है, इसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज क्यों होती है, इसके नॉर्मल वैल्यू, स्पेसिमेन कौन सा रिक्वायर्ड है और इसका प्रिंसिपल जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुका हूँ बेटा। अब इस वीडियो में हम देखेंगे इसका लेबोरेटरी प्रोसीजर, कि लैब में जब हम इसका कैसे तरीके से प्रोसीजर करते हैं और पिपेट्स कैसी होती हैं, चैम्बर कैसा होता है, काउंट कैसे करते हैं और कैसी कैलकुलेशन होती है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं स्टार्ट होता है इसका जो रिएजेंट्स जो रहते हैं बेटा, सबसे पहले आपको चाहिए रहता है माइक्रोस्कोप। ठीक है, लिखा नहीं है मैंने यहाँ पे, आप नोट कर लो। ठीक है, मैं इसका कुछ सेंड नहीं करूँगा आपको, कुछ भी पीडीएफ वगैरह अगर आप चाहोगे तो भाई सर पीडीएफ बना कर सेंड कर दो, नोट्स बना कर सेंड कर दो, डाउनलोड करके एक कोने में पड़ा रहेगा तुम्हारी गैलरी में। वो मेरे को पता है तुम पढ़ोगे नहीं, पर जब वीडियो रहेगा ना 10 बार वीडियो खोल के देखोगे और समझ में भी आएगा। ठीक है, अगर बुक से ही बच्चे को पढ़ के पास हो जाता ना तो टीचर्स नहीं रहते, कॉलेज नहीं रहता, घर पे बैठ के पढ़ो ये रहता। क्योंकि टीचर्स बेटा क्यों आपको पढ़ाने के लिए रहते हैं, क्योंकि टीचर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपको चीज़ों को आसान बना के पढ़ाते हैं। और कुछ चीज़ें अगर उस बुक में नहीं है अवेलेबल तो आपको बाहर का नॉलेज भी देते हैं जो आपको सिर्फ बुक में नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो देखना जरूरी है। ठीक है, और ठीक है चलो अब क्या देख रहे हैं हम, पिपेट्स क्या देख रहे हैं। तो क्या क्या रहता है, माइक्रोस्कोप रहता है जरूरी, पिपेट जरूरी रहती है इसमें। कौन सी पिपेट, आरबीसी पिपेट जरूरी रहती है, डब्ल्यूबीसी पिपेट नहीं, आरबीसी पिपेट, न्यूबार्ट चैम्बर। और क्या जरूरी रहता है इसमें, आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड जरूरी रहता है। ठीक है, और डिस्टिल वाटर, ये सब चीजें इसमें जरूरी रहती है वो सब रिएजेंट बनाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पिपेट के बारे में। माइक्रोस्कोप आप मोनोक्यूलर या बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप यूज करिए, मोनोक्यूलर मत यूज करिए, और लाइट माइक्रोस्कोप यूज करिए। और ठीक है, लाइट माइक्रोस्कोप जिसमें टंगस्टन बल्ब लग रहता है ना, वाला माइक्रोस्कोप यूज करिए, जिसमें हम काउंटिंग अच्छे से कर सकते हैं, जिसमें हम लाइट एडजस्टमेंट, डायफ्राम एडजस्टमेंट और लेंस एडजस्टमेंट अच्छे से कर सकते हैं ना। मोनोक्यूलर में आप अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, मोनोक्यूलर नहीं सॉरी बाइनोक्यूलर। तो वो माइक्रोस्कोप हो गया आपका। पिपेट्स होगी। अब पिपेट में बेटा अंतर होता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी पिपेट में दोनों में अंतर होता है। क्या अंतर होता है, मेरे पास है यहाँ पे दोनों ही पिपेट। एक है आरबीसी पिपेट, ये है आरबीसी पिपेट, और एक है डब्ल्यूबीसी पिपेट। अब इसमें अंतर क्या है बेटा, हाँ सर एक जो लाल वाला कैप है ना वो आरबीसी का होगा और डब्ल्यूबीसी का व्हाइट वाला होगा, इतना अंतर है। और कैप अगर मैं बदल दूं दोनों के तो क्या करोगे आप, कैप बदल दूंगा तो फिर क्या ये आरबीसी और वो डब्ल्यूबीसी हो जाएगी क्या, नहीं। इसमें साइज में बेटा वेरिएशन रहता है, यानी अंतर रहता है। ठीक है, पहले यहाँ समझो फिर मैं इसमें बताऊंगा कैसे अंतर रहता है। ठीक है, वेरिएशन किस तरीके से रहता है। यहाँ पे जो आपका आरबीसी पिपेट रहती है बीच में और डब्ल्यूबीसी में दोनों में बीड्स रहती हैं, यानी एक राई के दाने जैसे एक बीट रहती है, एक छल्ला रहता है या मोती जैसे समझ लो एक बीट रहती है। आरबीसी में बीट रहती है रेड कलर की और डब्ल्यूबीसी में रहती है बीट व्हाइट कलर की। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। आरबीसी में रहेगी रेड कलर की और डब्ल्यूबीसी में रहेगी व्हाइट कलर की, है ना। अब बीट्स है, अब बीट के अलावा कैप से तो डिफरेंस आप पता लगा ही रहे हो, एक का रेड एक का व्हाइट। बीट से आपको डिफरेंस पता चल गया, है ना। और बाय चांस अगर मैंने इसकी कैप निकाल दी, इसके बीट्स निकाल दिए, अब कैसे बताओगे कि इसमें अंतर कैसे होगा। अंतर ऐसे होगा बेटा, मार्किंग से। कैसे होगा, मार्किंग 1 2 3 1 2 3 तीन जगह मार्किंग रहती है। ठीक है, 3 जगह मार्किंग रहती है दोनों पिपेट्स में। पहली मार्किंग रहती है 0.5 की, दूसरी मार्किंग रहती है 1 की, और तीसरी मार्किंग रहती है आरबीसी में रहती है 101 की, यानी 101 की मार्किंग रहती है। और वही मार्किंग जब डब्ल्यूबीसी पिपेट में आती है तो चेंज हो जाती है, कितनी हो जाती है, 11 की हो जाती है। अब क्यों भाई इसमें अंतर है बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मार्किंग ऐसे अंतर हो जा रही है। आरबीसी पिपेट में हो रही है आपकी 101 की मार्किंग और डब्ल्यूबीसी पिपेट में हो रही है 11 की मार्किंग। अब मैंने इसकी मार्किंग भी मिटा दिया, अगर मैंने इसके दोनों की कैप्स निकाल दिए, मैंने अंदर दोनों की बीट्स निकाल दी, मैंने चलो ऊपर की दोनों की मार्किंग मिटा दिया। अब मार्किंग भी अगर मैं मिटा दूंगा
अब बचा क्या, तब भी आप इसमें डिफरेंस लगा सकते हो, ठीक है, तब भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि ये है आरबीसी पिपेट है और ये डब्ल्यूबीसी पिपेट है। कैसे डिफरेंस पता लगाएंगे, आप तो आप सोच रहे हो कि सर बचा ही क्या, आपने कैप भी निकाल दिया, आपने बीट्स भी निकाल दी, आपने मार्किंग भी मिटा दी, अब दोनों एक जैसी हो गई है। नहीं बेटा, इसमें एक और चीज रहती है जिससे आप डिफरेंस पता लगा सकते हो कि ये आरबीसी पिपेट है डब्ल्यूबीसी पिपेट है। कैसे, बीच में दोनों क्या रहता है, एक एक बल्ब, क्या रहता है, इसको बोलते हैं बल्ब, यानी गोल वाला हिस्सा बल्ब रहता है। ये बल्ब में दोनों के अंतर रहता है साइजेस में। जो आरबीसी का साइज रहता है, आरबीसी पिपेट का, उसका बल्ब बड़ा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ डब्ल्यूबीसी पिपेट। जो डब्ल्यूबीसी की पिपेट रहती है वो छोटी रहती है, उसका जो बल्ब छोटा रहता है, और आरबीसी का क्या रहता है, बल्ब बड़ा रहता है। इसलिए इनकी दोनों की मार्किंग में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा फ्लूइड आता है और इसमें थोड़ा कम फ्लूइड रहता है, ठीक है। इसके कारण दोनों की मार्किंग बदल जाती है और बल्ब का डिफरेंस पता लग जाता है, ठीक है। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, अगर समझ में आ रहा हो दोनों में आप लोगों को, पिपेट में आ रहा है समझ में, ये जो आरबीसी का बल्ब बड़ा दिख रहा होगा आपको और डब्ल्यूबीसी का बल्ब कितना छोटा है, ठीक है, दिखा छोटा बड़ा। और मार्किंग देख लो, एक में 11 है और एक में क्या है 101, इसमें है 101 101, इसमें क्या है 11, ये क्या है इसकी मार्किंग है। और मार्किंग भी अगर मिट गई इन केस, तो क्या रहेगा आपको बीच में, ये जो दोनों के बल्ब हैं, क्या है, जो ये उठा हुआ भाग है, ये जो गुब्बा बना हुआ है इसमें, ये क्या रहेगा, आरबीसी में बड़ा रहेगा और डब्ल्यूबीसी में छोटा रहेगा। कैसे कैसे हमने डिफरेंस पता लगाया, हमने डिफरेंस पता लगाया, एक तो सबसे पहले कैप, डब्ल्यूबीसी की वाइट और आरबीसी की रेड, नंबरिंग, एक में 101, आरबीसी में 101 और डब्ल्यूबीसी में 11, ठीक है। तीसरा, दोनों में बीट्स, एक में रेड कलर की बीट, इसमें दिख रही है रेड, इसमें रेड दिख रही होगी बीट और इसमें दिख रही होगी आपको व्हाइट कलर की बीट, ठीक है। अब ये भी नहीं रही तो कैसे डिफरेंस लगाओगे, दोनों के बल्ब के साइज, इसका आरबीसी का बड़ा रहेगा बल्ब का साइज और डब्ल्यूबीसी का छोटा रहेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों पिपेट्स में डिफरेंस रहता है, ठीक है। पर अभी हम किसकी स्टडी कर रहे हैं, हम आरबीसी की ही कर रहे हैं। आपको डिफरेंस बताने के लिए मैंने दोनों चीजों को बताया था। तो क्या माइक्रोस्कोप लगता है, पिपेट लगता है, पिपेट कौन सी लगती है, आरबीसी लगती है, और हमारा क्या लगता है, न्यूबार चैम्बर और हमारे डायल्यूटिंग फ्लूइड्स। न्यूबार चैम्बर क्या है, ये न्यूबार चैम्बर, ये रहता है आपका न्यूबार चैम्बर, जो कुछ इस तरीके का दिखता है। क्या है ये, न्यूबार चैम्बर। अब बेटा न्यूबार चैम्बर भी ना दो प्रकार के आते हैं, एक होता है सिर्फ चैम्बर काउंटिंग चैम्बर और एक होता है इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर। ये पॉइंट नोट कर लेना, मैंने लिखा नहीं है। एक होता है सिर्फ काउंटिंग चैम्बर होता है और एक होता है इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर। जो सबसे पहले न्यूबार चैम्बर की जब साइंटिस्ट ने, जिसने भी बनाया था, कैमर नाम का एक साइंटिस्ट था, कैमर नाम के साइंटिस्ट ने क्या बनाया था, न्यूबार चैम्बर का वो किया था, इन्वेंशन बोल सकते हैं, इन्वेंट किया था किसको, न्यूबार चैम्बर को, कैमर नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है। उसमें फिर क्या करा, उसको इम्प्रूव किया, एक अदर दूसरे साइंटिस्ट ने क्या करा, उसी चैम्बर को इम्प्रूव किया और सुधारा, और जब सुधार के बनाया तो वो हो गया इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर। और जो इम्प्रूव्ड न्यूबार चैम्बर जिसने बनाया उसका नाम था न्यूबार, है ना, न्यूबार नाम के साइंटिस्ट ने बनाया, इसलिए अब वो उसका नाम पड़ गया न्यूबार चैम्बर। पहले वो सिर्फ एक सिंपल काउंटिंग चैम्बर था, वो कैमर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। नोट कर लेना, अगर आपको कभी किसी ने वाइवा में पूछ लिया या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर किसी ने पूछ लिया, भाई हु इन्वेंटेड द न्यूबार चैम्बर, और पहले किसकी इन्वेंशन किया था, बाद में किसने इन्वेंशन किया, तो ये सब चीजें आपको पता होना जरूरी है। न्यूबार का मतलब ही उसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम ही न्यूबार, इसलिए इम्प्रूव न्यूबार चैम्बर हम उसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या था, इसमें डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपको जो न्यूबार चैम्बर रहता है, जो न्यूबार चैम्बर रहता है, इसके अंदर जो आरबीसी काउंटिंग वाला जो एरिया रहता है ना, आरबीसी काउंट जिसमें करते हैं, इसमें 5 कॉलम्स रहते हैं। कितने रहते हैं, 5 कॉलम रहते हैं और 25 चैम्बर्स रहते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 कॉलम रहते हैं ऐसे में, और 25 चैम्बर्स रहते हैं। पर जो पहला जो इन्वेंट किया था उसमें 4 कॉलम्स थे। कितने थे उसमें, 4 ही कॉलम्स थे उसमें, ठीक है। और इसके कारण क्या, और 20 चैम्बर थे, पर अब क्या हो गया, 5 कॉलम हो गए और 25 चैम्बर्स हो गए।
इतने का असल में डिफरेंस हुआ इम्प्रूव्ड न्यूमार चैम्बर में। ठीक है, ये चीज़ नोट कर लेना। अब बेटा इसके साथ क्या होते हैं, साथ में इसके रहते हैं हमारे आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड। अब आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड क्या होता है, जो आरबीसी को डाइल्यूट कर दे, इसलिए नहीं, ये क्या करता है, अदर सब्सटेंसेस जो रहते हैं उनको डाइल्यूट करके नीचे सेडिमेंट कर देता है, जमा देता है, और आरबीसी सिर्फ फ्लोट करती है, आरबीसी सिर्फ न्यूमार चैम्बर में फ्लोट करती है। इस तरीके से क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस को डाइल्यूट करके वो अंदर दबा देता है, सेटल डाउन कर देता है, और आरबीसी उसमें डाइल्यूट होकर क्या करती है, फ्लोट होती है, और फ्लोट होती है और क्या करता है, न्यूमार चैम्बर में जो इसके जो फ्लूइड रहता है, एक तो होता है हाइम्स फ्लूइड, एक होता है डाइस फ्लूइड, एक होता है हैम्स फ्लूइड और एक होता है, मैं आपको लिख के बता देता हूं, HAYEMS, एक होता है हैम्स फ्लूइड और एक होता है DACI डाइस फ्लूइड। ठीक है, एक होता है हाइम्स फ्लूइड, एक होता है डाइस फ्लूइड। ये दो प्रकार के फ्लूइड आते हैं जो आरबीसी को डाइल्यूट करते हैं। ठीक है, किसी एक में होता है NaCl होता है, मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, और सोडियम सल्फेट होता है, और H2O होता है हाइम्स में, और डेसिस में होता है आपका फॉर्मलिन और ट्राइसोडियम साइट्रेट, इस तरीके के केमिकल्स होते हैं। और ये सब क्या करते हैं, फॉर्मलिन जैसी चीज़ें क्या करती हैं, जैसे कोई माइक्रोब्स रहा, बैक्टीरिया रहा अंदर, उसको क्या करती है, किल करने का काम करते हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये दोनों फ्लूइड क्या होते हैं, इनको नाम लिख लेना, आपको वाइवा में पूछ सकते हैं, और वाइवा में पूछा जा सकता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि भाई कौन से फ्लूइड यूज होता है। आरबीसी डायलेक्ट्रिक फ्लूइड तो लिख रहे हो आप, पर उनके नाम क्या है, दो प्रकार के होते हैं, हाइम्स फ्लूइड और एक डाइसिस फ्लूइड होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के फ्लूइड होते हैं, तो ये नाम लिख लेना। अब हम आते हैं इसके प्रोसीजर पे। ठीक है, प्रोसीजर मैंने न्यूमार चैम्बर बता दिया, आरबीसी पिपेट बता दिया, है ना। अब प्रोसीजर कैसा रहेगा बेटा, आपको फ्लूइड के नाम बता दिए। अब प्रोसीजर कैसा रहेगा, आपने प्रिक किया, ब्लड विड्रॉ किया, है ना, फॉर एग्जांपल आपने ब्लड विड्रॉ किया। ब्लड कैसे विड्रॉ करोगे, वीनस से, वेन से, आर्मपिट्स यहाँ से, है ना, अंडर यहाँ से आर्मपिट से करोगे, यहाँ से करोगे, मीडियन क्यूबाइटल वेन, सेफेलिक वेन या बेसिलिक वेन, कोई भी वेन से करो जो भी प्रोमिनेंट दिखे। प्रोमिनेंट यानी चौड़ी दिखना चाहिए, उभरी हुई दिखना चाहिए, पता चले कि नहीं मैं तो पतली वेन में डालूंगा और रप्चर कर दो और आर की पार कर दो निडल को, है ना। पेशेंट की हालत नहीं खराब करनी है हमको, है ना, अपना टैलेंट बताने के लिए। आपको जो प्रोमिनेंट दिखे, वैसे तो हम मीडियन क्यूबाइटल से करते हैं मेनली, क्योंकि वो सबसे तो प्रोमिनेंट दिखती है। मीडियन क्यूबाइटल कहाँ होती है, ये रहा जैसे आपका हाथ, ये रहा हाथ, ठीक है। अब ये ऐसी वेन जाती है, ये रही हमारी मीडियन क्यूबाइटल, तो सेंटर में रहती है, एक सेफेलिक रहती है और एक बेसिलिक वेन रहती है। ठीक है, बेसिलिक और सेफेलिक वेन रहती है। तो हम क्या करते हैं, मीडियन क्यूबाइटल से जो सेंटर में जो रहती है ना, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखती है, यानी ज़्यादा चौड़ी दिखती है। ठीक है, तो हम वहाँ से ब्लड को विड्रॉ करते हैं। तो आप सिरिंज ले लो, 2 ml की, 3 ml की, आपको वैसे 2 ml की ले लो क्योंकि ज़्यादा ब्लड की जरूरत नहीं रहती है। 2 ml की हमने सिरिंज ले लिया, वहाँ से ब्लड विड्रॉ किया। ब्लड विड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया, ऑक्सीडेटेड या एडिटिव ब्लड में ट्रांसफर कर दिया। एक तो ये हो गया हमारा ब्लड विड्रॉ वाला मेथड कि हम जब वेन से ब्लड लेते हैं। और कैपिलरी से कैसे करोगे, फिंगर प्रिक करोगे। ठीक है, फिंगर प्रिक करोगे। फिंगर प्रिक करने से क्या होगा, आपका जो ये वाली फिंगर, जो रिंग फिंगर रहती है ना, उस फिंगर को हम प्रिक करते हैं। और प्रिक करके क्या करना है, जब हम बेटा टेस्ट में डिफरेंस है, ठीक है, हम कैपिलरी ब्लड कब लेंगे, कैपिलरी ब्लड से भी ले सकते हैं, पर प्रिक में डिफरेंस आता है, डीप प्रिक और एक होता है नॉर्मल प्रिक। नॉर्मल प्रिक कब करते हैं हम, जैसे कोई भी, जैसे हमको ब्लड ग्रुप करना रहा या स्लाइड बनाना रहा तो हम नॉर्मल प्रिक करते हैं। पर जब हमको सेल काउंट करना है, सेल काउंट करने के लिए हमको थोड़ा डीप प्रिक करना पड़ता है। जैसे लेंसेट रहता है, लेंसेट या निडल से आप डीप प्रिक करिए थोड़ा सा, और प्रिक करके आप इसको, जैसे कि ये है आपका पिपेट में सक कर लीजिए। जैसे कि मैंने इसको करा प्रिक, क्लीन करा, प्रिक करा। प्रिक करने के बाद क्या करोगे, आप इसको सक करोगे। इसको क्लीन करना है ना, सक करने के पहले इसको क्लीन करना। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको सोडियम हाइपोक्लोराइड से कर सकते हो, या अल्कोहल से। इसको क्लीन करने के बाद इसको क्या करना, यहाँ से जैसे ब्लड आ रहा है, यहाँ ब्लड आ रहा है, तो ब्लड से क्या करोगे, आप इसको सक करोगे। सक कहाँ तक करना है हमको, 0.5 मार्क तक। ठीक है,
यहाँ तक, इस मार्क तक क्या करना है हमको, इसको सक करना है, ठीक है। यहाँ तक सक करा, सक करने के बाद क्या करना है हमको, इसको छोड़ देना है और इसमें हम क्या करना है, अब जो भी फ्लूइड है आपका, कौन सा फ्लूइड है, आरबीसी डायलेटिंग फ्लूइड है, उसको हमको सक करना है। कहाँ तक करना है भाई हमको, 101 के मार्क तक हम उसको और वो करना है, क्या करना है, सक करना है। सक करना है यानी उसको अंदर खींचना है, ठीक है। विड्रॉ और सक में अंतर होता है। विड्रॉ कब करते हैं, हम निकालते हैं जब किसी चीज को। अभी हम क्या कर रहे हैं, वीनस से क्या करते हैं, निकाल रहे हैं, ब्लड निकाल रहे हैं, तो पिस्टल के द्वारा निकाल रहे हैं। और सक करने में क्या कर रहे हैं, अंदर हम अपने माउथ के वैक्यूम से क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, चूस रहे हैं, है ना। एक तरीके से अगर हिंदी में बोलूँ तो हम उसको चूस रहे हैं ब्लड को, ताकि वो प्रेशर से आ जाए आपकी कैपिलरी में, सॉरी इसमें पिपेट में आ जाए, ठीक है। तो अब इसको साइड में रख देता हूँ मैं, आपकी पिपेट को, पिपेट से उसमें बताऊँगा तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक हमने क्या करा, ब्लड लिया, फिर यहाँ तक ब्लड लेने के बाद फिर क्या करेंगे, हम डायल्यूटिंग फ्लूइड लेंगे, यहाँ तक लेंगे। अब क्या करेंगे, लेने के बाद क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, हॉरिजॉन्टली मिक्स करेंगे। हॉरिजॉन्टली कैसा, इसको ऐसे लिया और इस तरीके से मिक्स किया, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, हम मिक्स करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हम, समझ में आ रहा है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट्स के लिए वेट करेंगे। कितनी देर के लिए वेट करेंगे, 5 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। इसको अंदर जो केमिकल्स हैं, इसका डायल्यूटिंग फ्लूइड है, उसको अंदर रिएक्ट करे और माइक्रोब्स किल कर दे, डब्ल्यूबीसी को, प्लेटलेट्स को हटा दे और आरबीसी को ही रखे सामने, है ना। अब इस केस में क्या हो रहा है, आपकी ये वो नहीं हो रही है, लाइसिस नहीं हो रही है, आरबीसी और प्लेटलेट को लाइसिस नहीं होती है, इसमें अलग सेटल डाउन हो जाती है, वो चैम्बर में दिखाई नहीं देती है और आरबीसी आपकी उठ के नजर आती है, पिंक कलर की ऐसे चमकती है, लुमिनेंट होती है। क्या करा हमने, ब्लड विड्रॉ किया, विड्रॉ करने के बाद हमने क्या करा, फ्लूइड भरा, फ्लूइड करने के बाद मिक्स किया, 5 मिनट के लिए मिक्स होने के बाद हमने उसको छोड़ दिया। अब क्या करेंगे बेटा, हम नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा आरबीसी में, इसको क्या करेंगे, हम इसको चार्ज करेंगे। क्या करेंगे, चार्ज। सर ये वो है क्या, बैटरी है क्या, क्वेश्चन आता है ना बेटा। इस तरीके की टर्म जब आप यूज करते हो तो आप पढ़े लिखे नजर आते हो, है ना। कैसे लिखे नजर आते हो, पढ़े लिखे, है ना। सिर्फ लिखे लिखे नजर नहीं आते हो, कुछ कुछ है जो सिर्फ लिखने लिखने का काम करते हैं। इसमें क्या नजर आते हो, पढ़े पढ़े भी हैं, सिर्फ लिखे लिखे नहीं है। बात समझ रहे हो आप मेरी। तो अभी क्या करना है हमको, इसको देख के लिखना नहीं है, हमको इसको पढ़ना भी है, ताकि क्या हो, हमको इन फ्यूचर याद रहे कि जब हम कहीं इंटरव्यू के लिए जाएं या हमको कोई वाइवा में पूछ ले तो कि आप क्या करते हो, उसको करने के बाद आरबीसी में डायल्यूटिंग फ्लूइड करने के बाद न्यूबर्स चैम्बर में क्या करते हो, पोर करते हो। पोर भी तो बोल सकते, नहीं पोर नहीं बोलेंगे, पोर का मतलब भी डालना ही हुआ। हम इसको क्या करते हैं, उसको चार्ज करते हैं। चार्ज हम कहीं इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ गैजेट नहीं लेकर आते हैं, हम पिपेट के द्वारा इसको चार्ज करते हैं। इसमें ब्लड को डालने को ही इसको बोलते हैं न्यूबर्स चैम्बर में, इसको चार्ज करना, यानी लिखे के साथ आपका पढ़ा भी नजर आना, है ना। हम इसको चार्ज करेंगे और चार्ज किस तरीके से करेंगे, जैसे कि हमने सारी चीज़ें ले ली, है ना, इसमें विड्रॉ किया ब्लड, है ना। अभी क्या है कि मैं आपको प्रैक्टिकल नहीं दिखा सकता यहाँ पे ना, प्रैक्टिकल देखने में समझ नहीं आएगा, प्रैक्टिकल करने में समझ में आता है, इसलिए मैं आपको सिर्फ अभी बोल बोल के बता रहा हूँ। अब जो पूरी प्रोसीजर है सारी वो मैं आपको और अच्छे से बताता, पर अभी हमारे पास क्या है, अभी सैंपल नहीं है हमारे पास, और पेशेंट भी नहीं है हमारे पास, किसी को बना के तो किसी को टोच नहीं सकता ना फालतू में, बोलेंगे कि फिर, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं टच मारता था, ठीक है। तो क्या करा, सारी चीज़ें जैसे हमने जो पॉइंट नहीं क्लियर करा, बोलेंगे यार सर आपने अल्कोहल से तो क्लीन करने का बताया नहीं, वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर रहा हूँ मैंने, वो सारी चीज़ें हैं मेंशन कि अल्कोहल साफ करो, फिर प्रिक करो, प्रिक करने के बाद इधर कॉटन लगा के अलग उंगली अलग रख दो, है ना। वो सब मैं अभी कलेक्शन नहीं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ प्रैक्टिकल प्रोसीजर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या किया, इसको हमने चार्ज किया इसमें, है ना। इसको थोड़ा सा 1 ड्रॉप कहाँ छोड़ा हमने, ये जैसे न्यूबार चैम्बर है, ये न्यूबार चैम्बर है, तो 1 ड्रॉप कहाँ छोड़ा हमने, यहाँ छोड़ा। इसके ऊपर कवर स्लिप भी रहेगी, ये ध्यान रखना, कवर स्लिप रखने के बाद, सब क्लीन रखने के बाद 1 ड्रॉप यहाँ हमने इसको ड्रॉप कर दिया। 1 ड्रॉप यहाँ पे ड्रॉप होने के बाद क्या होगा, ये जो क्या होगा, जो न्यूबर्स चैम्बर के जो कॉलम है उसमें पूरा उसको 2 मिनट दो सेटल होने के लिए। कितना दो, 2 मिनट देना है हमको सेटल होने के लिए, कि ब्लड जो है इसमें सेटल हो जाए। और 2 मिनट बाद फिर हम क्या करेंगे, इसमें काउंटिंग करेंगे कि किस तरीके से इसकी काउंटिंग होती है, ठीक है।
अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्लियर करेंगे इसका कैलकुलेशन और किस तरीके से इसकी काउंटिंग होती है।